पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना को पुराने रूट में रामनवमी की शर्तों के साथ रैली निकालने की अनुमति दी। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार रैली शांतिपूर्ण होनी चाहिए। किसी भी तरह के अस्त्र को रैली में नहीं लिया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा, धातु से बनी गदा नहीं ले जा सकते आप, प्लास्टिक की गदा लेकर रैली निकाल सकते हैं। पुराने रूट पर रामनवमी की शर्तों के साथ रैली निकालने वाले मामले में हाईकोर्ट का आदेश। पुलिस रैली के आगे और पीछे चलकर करेगी निगरानी। टीएमसी नेता का बीजेपी पर निशाना। ममता बनर्जी को कोई परेशानी नहीं राम पूजा से। ममता तो सेक्युलर नेता हैं, परमिशन लेनी होती है पुलिस और प्रशासन से। राज्यसभा से भी पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। पक्ष में 128, विपक्ष में 95 वोट। राज्यसभा में बिल पास होने के बाद उसका कानून बनने का रास्ता साफ। राष्ट्रपति के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा बिल। वक्फ को लेकर बोले डिम्पल यादव, विपक्ष के सुझावों को नहीं माना गया, सरकार ने मनमाने ढंग से बिल पास करवाया। संजय झा का विपक्ष पर निशाना। बोले अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है। नीतीश ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, मुसलमानों के साथ नीतीश अन्याय नहीं होने देंगे। वक्फ पर नए कानून की राह में आई बाधा। कांग्रेस बोली अदालत में हम चुनौती देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वक्फ बिल पर राजनीतिक बयानों की बौछार। मोदी बोले नए कानून से नए युग की शुरुआत। विपक्ष का देश हित के विरोध में बताकर हमला। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का वक्फ को लेकर बयान। बोले वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं। तो पैसा जाता कहाँ है? वक्फ बोर्ड की जो हालत है, इतनी प्रॉपर्टी है और उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसके सुधार की आवश्यकता है। वक्फ को लेकर बोले नितिन गडकरी, वक्फ प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता, समावेशी शासन के नए युग की शुरुआत। वक्फ पर बोले तेजस्वी यादव, बिहार की जनता जवाब देगी जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया। जेडीयू में समाजवादी और सेक्युलर लोग कड़ा स्टैंड ले। आरजेडी का नीतीश पर हमला। आरएसएस की वेशभूषा में नीतीश की फोटो शेयर की। लिखा, आरएसएस सर्टिफाइड मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जारी किया अलर्ट। वक्फ को लेकर लखनऊ पुलिस ने निकाला मार्च। एसपी थाना पुलिस मौजूद। वक्फ बिल नवरात्र को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट। शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। वक्फ को लेकर जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर बढ़ा दी गई सुरक्षा, पुलिस तैनात। वक्फ को लेकर कोलकाता अहमदाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों का प्रदर्शन। वक्फ बिल वापस ले सरकार। बैंकॉक में बिम्स्टेक समिट में पीएम मोदी हुए शामिल। थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावात्रा भी उनके साथ। बांग्लादेश के अनुरोध पर बैंकॉक में मोहम्मद यूनुस से मिले पीएम मोदी। दोनों के बीच हुई बैठक। बांग्लादेश ने मोदी के समक्ष हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया। गंगा जल संधि, तीस्ता जल बंटवारे पर चर्चा की। पीएम मोदी ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और हिंसा का मुद्दा उठाया। बांग्लादेश को दो टूक कहा, बंद करो ये अत्याचार। बैंकॉक में पीएम मोदी ने फेमस वॉट फो मंदिर का दौरा किया। भगवान बुद्ध का ये मंदिर है, उसकी तस्वीरें सामने आई। वक्फ बिल को जेडीयू के समर्थन के बाद बिहार में पार्टी की 4 मुसलमान नेताओं में नाराजगी। कासिम अंसारी ने इस्तीफा दिया। मोहम्मद नवाज मलिक और 2 और ने पार्टी छोड़ी। सावरकर मानहानि मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से राहुल को बड़ा झटका। लखनऊ बेंच ने समन आदेश रद्द करने से इनकार किया। मणिपुर हिंसा पर बोले अमित शाह, जल्द होगी दोनों समुदायों की बैठक। विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। राज्यसभा में खड़गे बोले, मणिपुर 2 वर्ष से चल रहा है, सरकार हिंसा रोकने में फेल रही। 6 से 8 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। सीमा के इलाकों का दौरा करेंगे। उमर अब्दुल्ला भी उनसे मिलेंगे।
कल होगा मनोज कुमार का अंतिम संस्कार। दोपहर 12 बजे पवन हंस के पास विलेपार्ले वाले शमशान घाट पर अंतिम संस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनोज कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, उन्हें देशभक्ति की फिल्मों के लिए याद किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा, अभिनेता ने अपनी फिल्मों से छोड़ी अलग छाप। मनोज कुमार के निधन पर ओम बिरला ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपनी फिल्मों से के माध्यम से देशभक्ति, समाज की चेतना को जागृत किया। केरल में वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस के रुख के बाद स्थानीय कांग्रेस के नेतृत्व में इस्तीफा। इडुक्की जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव बेनी पेरुवंथलम ने इस्तीफा दिया। दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फूड डिलीवरी ऐप में काम करने वाले एजेंट्स के बारे में अपनी बात रखी। कहा, फूड डिलीवरी ऐप ने बेरोजगार युवाओं को अमीरों के लिए डिलीवरी एजेंट बनाया। ज़ेप्टो सीईओ आदित्य पालीचा ने पीयूष गोयल पर पलटवार किया। बोले, भारत में कंज्यूमर स्टार्टअप्स की आलोचना आसान। हमने ज़ेप्टो के माध्यम से 1.5 लाख रोजगार दिए। हर वर्ष सरकार को 1000 करोड़ रुपए का टैक्स भरते हैं। अश्नेर ग्रोवर ने भी कंज्यूमर स्टार्टअप्स की आलोचना पर नाराजगी व्यक्त की। बोले, भारत में राजनेताओं को रियलिटी चेक की आवश्यकता। चीन ने भी पहले कंज्यूमर स्टार्टअप का विकास किया। पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होने पर घिरी ममता। बीजेपी का हमला, दीदी की दादागिरी देख रहा है देश। लाठीचार्ज में व्यक्ति की मौत पर और प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। विस्थापित एडीएम बिल्डिंग और अस्पताल के बाहर इकट्ठा हुए। विरोध कर रहे लोगों ने कहा, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता वो आंदोलन जारी रखेंगे और तेज करेंगे। पुलिस बल तैनात। संभल में वक्फ बिल का समर्थन करने पर मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले बुजुर्गों को दबंगों ने पीट दिया। लोगों पर आक्रोशित होकर हमले का आरोप। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर लिखा, धमकाए मुझे, धमकी भी मिली। चैत्र नवरात्र में आज देवी मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा का दिन। मां कालरात्रि की भक्ति से होता है भय, दुर्घटना, रोगों का नाश। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में मां की विधि विधान से पूजा अर्चना, मां की दिव्य आरती की गई। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में चैत्र नवरात्रि पर देवी मां की पूजा अर्चना। बड़ी संख्या में मां के दरबार में उमड़े श्रद्धालु। सतना की मेहर माता मंदिर में नवरात्र की रौनक। पुजारियों ने मां की पूजा अर्चना की, भक्तों ने मां का आशीर्वाद लिया। पटना के कई चैती छठ पूजा का आयोजन, दिव्य आयोजन। महिलाओं ने नदी में खड़े होकर भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य। जामनगर में कल हुए एयरफोर्स फाइटर प्लेन क्रैश का वीडियो सामने आया। लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की मौत। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर ने पंजाब में महापंचायत करने की घोषणा की। फरीदकोट में डल्लेवाल का ऐलान, जारी रहेगा विरोध। तेलंगाना में कई जिलों में बेमौसम बारिश। हैदराबाद में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भरा। गाजियाबाद में ट्रांसपोर्टर के गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान। दिल्ली के नेहरू प्लेस में ट्रैफिक पुलिस के गोदाम में भीषण आग। कानपुर में कोर्ट में फर्जी सिद्ध हुई पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़। एनकाउंटर में शामिल एसएचओ, पुलिस टीम पर मुकदमा दर्ज। विकासनगर में अब बरामद हुए गौवंशीय अवशेष के हंगामे। बाजार बंद के बाद एक्शन में पुलिस कई गोकशी के आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमृतसर में विदेशी पर्यटक के साथ लूटपाट। पासपोर्ट, मोबाइल, कैश छीनकर भागे बदमाश। रूस से भारत घूमने आई है पीड़ित। सोनीपत में हथियार तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 8 अवैध असलहे और मैगजीन बरामद। पंजाब तक थे इनके तार। जयपुर कलेक्ट्रेट को मिली बॉम्ब से उड़ा देने की धमकी। पुलिस बॉम्ब स्क्वाड ने पूरे परिसर को खंगाला, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।
महाराष्ट्र के बदलापुर में संपत्ति विवाद में बेटे ने पिता की हत्या कर दी, पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में गंभीर हादसा, कुएं की सफाई करने उतरे 8 लोगों की मौत।